भक्ति कथा ब्रज रस। दक्षिण भारत से किसी समय एक कृष्ण भक्त वैष्णव साधु वृंदावन की यात्रा के लिए आए थे। एक बार वे गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गए। हाथ में करमाला लेकर जप करते हुए परिक्रमा मार्ग पर मंद गति से चल रहे थे। दोपहर हो गई। बाबा की भिक्षा शेष थी, परंतु परिक्रमा मार्ग पर भिक्षा मिलना संभव नहीं है। ते रहे थोड़ी देर तक इस प्रकार चलने के बाद सामने से आती हुई एक किसान स्त्री दिखाई दी। वह अपने घर से खेत में जा रही थी। उसके सिर पर टोकरे में भोजन था। दोपहर का समय है और बाबा भूखे होंगे। यह सोचकर उसने बाबा से पूछा, बाबा भोजन पाओगे? दोपहर का समय था, बाबा को भूख भी लगी थी और यह भोजन तो अनायास ही सामने आया था। बाबा ने भोजन के निमंत्रण को स्वीकार किया। उस स्त्री ने खाद्य सामग्री से भरा टोकरा सिर से उतार कर नीचे रखा। गेहूं की रोटी, सब्जी, गुड़, दाल इत्यादि से टोकरा पूरा भरा हुआ था। सारी सामग्री एक कपड़े से ढकी हुई थी। उस कपड़े पर उस स्त्री ने अपनी चप्पलें रखी थी। गांव की औरतें की प्रायः यही आदत होती है कि कई बार वे अपनी चप्पलें सिर पर रखे टोकरे में रख देती हैं और खुद नंगे पैर चलती हैं। इसने भी अपनी चप्पलें भोजन के टोकरे पर रखी थीं। बाबा जी की स्वीकृति पाकर चप्पलें नीचे रखकर उसने भोजन पर ढका हुआ कपड़े का टुकड़ा हटाया और भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। यह देखकर वैष्णव संस्कार में पले बड़े साधु महाराज चौंक उठे। उन्होंने लगभग गर्जना करते हुए कहा, अरे तुमने अपनी धूल से सनी हुई जूतियां भोजन पर रखी हैं और ऐसा अशुद्ध भोजन मुझे दे रही हो। क्या ऐसा धूल वाला भोजन हम ग्रहण करें? बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तुम्हारी ऐसी धूल वाली गंदी जूतियों ने भोजन अशुद्ध कर दिया है। रखो अपना भोजन अपने पास। अप्रसन्न साधु भोजन का त्याग करके चल दिए, परंतु वह ब्रिजवासिनी स्त्री तनिक भी विचलित हुए बिना मुस्कुराने लगी। ब्रिजवासिनी देवी ने बाबा को मर्म भेदी उत्तर दिया, अरे तेरे को बाबा किसने बनाया? तू सच्चा बाबा नहीं है। अरे यह धूल नहीं है, यह तो ब्रज रस है। ब्रज रस तो राधा कृष्ण की चरण रज है। ब्रज रस को कौन धूल कहता है? तू बाबा बना है और तुझे इतना भी मालूम नहीं है। साधु महाराज का मर्म मानो बिंध गया। एक भोली भाली अनपढ़ किसान स्त्री के बिल्कुल सही शब्द साधु महाराज के दिल के आर पार उतर गए। ब्रज क्षेत्र की मेरी अनेक यात्राओं के दौरान मैंने देखा कि ब्रज भाषा में सम्मान से आप कहने की परंपरा नहीं है। तुकार का अत्यंत प्रेम से उपयोग करते हैं। उनका तुकार ऐसा मीठा है कि आप तो इस क्षेत्र में बिल्कुल फीका शब्द माना जाता है। ब्रज में पत्नी पति को एवं सामान्य ब्रजवासी साधु बाबा को भी तुकार से संबोधित करते हैं। अतः इस ब्रजवासिनी किसान स्त्री के तुकार को अपमानजनक नहीं समझना है। इस सीधी साधी ब्रज नारी के ऐसे प्रेम युक्त कथन सुनकर साधु बाबा की आंखों में से सावन भादों की बरसात होने लगी। चेहरा कृष्ण प्रेम से भाव विभोर हो गया। शरीर कांपने लगा। साधु महाराज हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। मुझसे गलती हो गई मैया, मुझे क्षमा कर दे। सच बताया, यह धूल नहीं है, यह तो ब्रज रस है। राधा कृष्ण की चरण रज है। तुमने मेरी आंखें खोल दी मैया, मुझे क्षमा कर दो। बाबा बारंबार उस ब्रजवासिनी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। फूट फूट कर रोते हुए ब्रज की रज को बार बार शरीर पर मलने लगे। बाबा की यह दशा देखकर उन्हें आश्वासन देते हुए उसने कहा, अरे कोई बात नहीं बाबा, हमारी राधा रानी बड़े दिल वाली हैं। वे सभी को क्षमा कर देती हैं। इतना शोक मत कर। यह कहकर उसने साधु महाराज को भोजन परोस दिया। बाबा राधे कृष्ण बोलते हुए भोजन करने लगे और गोवर्धन की वह गोपी अपने खेत की ओर चल दी।